बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने आप लोग को पढ़ाया था प्रयोग की दृष्टि से शब्द का भेद। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को पत्र लेखन। पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बता रहा हूँ। लेटर राइटिंग, बहुत कम बच्चे को लेटर लिखने के लिए आता है, नहीं के बराबर आता है। लोग मोबाइल कर लेते हैं। पहले ये जानेंगे कि पत्र है क्या। आजकल हमारे आसपास आज हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। कैसे? जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं या लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज अस्थायी रूप ले लेता है। तो बच्चे, पत्र लेखन एक कला है। अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानना होता है। तो बच्चे, आप लोग को पहले मैं बताऊं पत्र लेखन क्या है। इसका परिभाषा है कि पत्र वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने मन के भावों तथा विचारों को लिखित रूप में प्रकट करता है। पत्र वह माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने मन के भावनाओं को विचारों को लिखित रूप में प्रकट करता है। पत्र कहलाता है। पत्र द्वारा हम अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि तक अपना संदेश पहुंचाते हैं। पत्र का प्रयोग कार्यालयों में भी किया जाता है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना पड़ता है। भाषा की सरलता स्पष्ट और सरस होनी चाहिए। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक विस्तार बात से बचना चाहिए। अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। पत्र में जो लिखी गई शुद्धियाँ हैं, अशुद्धियाँ हैं, वह शुद्ध रूप से स्वच्छ होनी चाहिए। पत्र जो भेजते हैं अब पत्र जो प्राप्त करते हैं उनके नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। कहने का मतलब है कि भाषा की सरलता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए और मौलिकता होनी चाहिए। तो इस प्रकार बच्चे, आपका पत्र जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र किसे कहते हैं? इस पत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रार्थना पत्र, इसके अंतर्गत अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो औपचारिक पत्र होते हैं, प्रधानाचार्य को आप पत्र लिखते हो, प्रार्थना पत्र लिखते हो, संपादक को लोग लिखते हैं, व्यापारिक संस्थाओं को लिखते हैं पत्र, सरकारी कार्यालयों में लिखते हैं पत्र, नौकरी के लिए आवेदन पत्र आदि औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है कार्यालयी पत्र, जो मैंने अभी पहले बताया
किसी सरकारी अधिकारी विभाग को लिखे गए पत्र। व्यावसायिक पत्र दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र। ये 3 प्रकार के पत्र माने गए हैं, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र, जो मैं आपको एक सेंटेंस में बोला। प्रधानाचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र, संपादक को लिखे गए पत्र, व्यावसायिक संस्थाओं को लिखे गए पत्र, सरकारी कार्यालय तथा नौकरी के लिए आवेदन पत्र आदि, ये सभी औपचारिक पत्र हैं। इसे आप लिख लेंगे, समझ लेंगे। तो बच्चे, पत्र तो 2 प्रकार के हो गए। तो अब औपचारिक के पत्र लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि औपचारिक पत्र नियमों से बंधे हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में नई तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। यदि आप वर्ग में पढ़ते हैं, परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं, तो कक्षा अपना परीक्षा भवन अपने पता के स्थान पर तथा क ख ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए, जिसको आप कहते हैं मैगजीन लाइन, के साथ मिलाकर लिखें। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करें ताकि उसकी क्रमबद्धता बनी रहे। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। तो औपचारिक पत्र के बहुत सारे अंग हैं। वो अंग भी मैं आपको मुँह ज़बानी बतला देता हूँ। पहला है, पत्र जो प्राप्त करता है उसका पदनाम चाहिए और पता चाहिए। विषय जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसे केवल एक ही वाक्य में शब्दों में संकेत में लिखें, शब्द संकेत में लिखें। तीसरा है संबोधन। संबोधन लिखेंगे, जिससे पत्र लिखा जा रहा है तो उसको लिखेगा महोदय, माननीय, आदरणीय। विषय वस्तु, दूसरा विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेद में लिखें। पहला अनुच्छेद है अपनी समस्या के बारे में लिखें। दूसरा अनुच्छेद है आप अपने क्या अपेक्षा रखते हैं उसे लिखें तथा धन्यवाद के साथ समाप्त करें। 5वां है हस्ताक्षर व नाम। भवदीय लिखिए, भवदिया लिखिए, नीचे लिखिए और अपने हस्ताक्षर कीजिए, उसके नीचे अपना नाम लिखिए। प्रेषक का पता, जो भेज रहे हैं उसका पता होना चाहिए, शहर का, मोहल्ला का, शहर और पिन कोड वगैरह देना चाहिए, और दिनांक। ये सभी औपचारिक पत्र के हमने सारे चीज़ बताए। तो औपचारिक पत्र ये हो गए, आपका औपचारिक पत्र हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अनौपचारिक पत्र। ये अनौपचारिक पत्र क्या होता है विद्यार्थी? अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है जिसमें मित्रों, संबंधियों, परिचितों आदि को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्ति या निजी पत्र भी कहा जाता है, व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहा जाता है। तो मित्रों, संबंधियों, परिचितों आदि को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। इसे व्यक्तिगत या निजी पत्र भी कहा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को ये क्या बोलता है, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के बारे में आपको बताया। आप लोगों को औपचारिक पत्र के बारे में बताया। अब अनौपचारिक पत्र लिखते समय आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जो समझिए। भाषा सरल व स्पष्ट होना चाहिए। संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन होना चाहिए, भाषा होनी चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए।
भाषा और वर्तनी शुद्ध, लेख स्वच्छ होना चाहिए। पत्र प्रेषक और प्राप्त करने वाले का पता साफ व सुंदर स्पष्ट अक्षरों में होना चाहिए। कक्षा यानी वर्ग, परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर अपना नाम लिखें या क ख ग घ लिखें का पते के स्थान पर अपने कक्ष, वर्ग और परीक्षा भवन लिखें। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। ये मैंने आपको पत्र बताया। ये अनौपचारिक पत्र हो गया और ये औपचारिक पत्र हो गया। इसे आप वाच करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको पत्र का अंग बताऊंगा जो आपको काफ़ी समझ में आएगा। आप लिखेंगे भी। आपको मैं टास्क भी देता हूं। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र लिखने के लिए मैं दूंगा। इससे पहले कि अगला बार मैं आपको बताऊंगा कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र है ना, उसका एक प्रारूप बनाकर भेजूंगा। उसी के अनुसार आप लोग पत्र लिखेंगे। धन्यवाद।